हेलो, वेलकम टू इलेक्ट्रोवर्सिटी। आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। इस वीडियो में हम बात करेंगे वोल्टेज एंड करंट के क्या क्या सोर्सेज होते हैं एंड उनके क्या क्या सिंबल्स होते हैं, वोल्टेज एंड करंट में क्या रिलेशन होता है और ओम्स लॉ क्या कहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वोल्टेज एंड करंट के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। वोल्टेज एंड करंट हमारे दो टाइप्स के होते हैं, डीसी एंड एसी, मतलब डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेट करंट। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डीसी वोल्टेज का ही मोस्टली यूज करते हैं और एसी वोल्टेज का यूज हम बहुत कम करते हैं। एसी वोल्टेज एंड करंट के बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे। अभी डीसी वोल्टेज एंड करंट को समझते हैं। डीसी वोल्टेज या करंट की वैल्यू टाइम के साथ हमेशा कांस्टेंट रहती है, मतलब जो वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे इनपुट टर्मिनल्स पे वही वोल्टेज सेम रहेगी हर टाइम पे। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम मोस्टली 24 वोल्ट या उससे कम वैल्यू की ही डीसी वोल्टेज पे काम करते हैं। अभी हो सकता है डीसी वोल्टेज या करंट के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में ना आए, पर जब हम बाकी सेक्शन कवर कर लेंगे उसके बाद हम इस पे वापस डिटेल में बात करेंगे। डीसी वोल्टेज का एक प्राइमरी सोर्स सेल या बैटरी होती है। एक रिमोट सेल का वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है और सेल का सिंबल ऐसा होता है। एक बैटरी मल्टीपल सेल का कॉम्बिनेशन होती है, मतलब दो या दो से ज्यादा, और उसका सिंबल ऐसा होता है। डीसी वोल्टेज का एक सोर्स डीसी पावर सप्लाई भी होता है, जो दो तरह के होते हैं। फिक्स वोल्टेज पावर सप्लाई से हमें फिक्स वोल्टेज मिलती है और एक वेरिएबल पावर सप्लाई होती है जिससे हमें सेट ऑफ रेंज ऑफ वैल्यूज मिलती हैं, जैसे 3 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक की होती है। आगे हम अपनी खुद की पावर सप्लाई बनाना सीखेंगे जिसे हम अपने प्रोजेक्ट्स में भी यूज कर पाएंगे। फिक्स डीसी पावर सप्लाई के सोर्स का सिंबल ऐसा होता है जिसपे प्लस एंड माइनस का साइन बना होता है एंड उसका मैग्नीट्यूड लिखा होता है, जैसे +5 वोल्ट या +12 वोल्ट। ऐसे ही वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई का सोर्स का सिंबल ऐसा होता है जिसमें क्रॉस एरो ये शो करता है कि उस वोल्टेज सोर्स को हम वेरी कर सकते हैं, जैसे 3 वोल्ट से 5 वोल्ट या फिर 10 वोल्ट या 12 वोल्ट ऐसे करके। डीसी करंट को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं पे हम डीसी करंट को वायर में फ्लो की डायरेक्शन से शो करते हैं, जैसे ये, और कहीं कहीं पे हम एक करंट का सोर्स भी शो करते हैं जिसका सिंबल ऐसा होता है। अब इस सिंबल में इस एरो की काफी इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि ये करंट के फ्लो की डायरेक्शन को बताता है। इन सिंबल एंड सोर्सेज के अलावा और भी तरह के सिंबल एंड सोर्सेज होते हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। तो करंट एंड वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होता है। लास्ट दो वीडियो में हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक वोल्टेज एंड करंट क्या होते हैं। तो चलिए अब इनके बीच का रिलेशन समझते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। इन पॉइंट्स के बीच हमने एक वायर लगा दी है और एक डीसी वोल्टेज का सोर्स भी लगा दिया है। अब इस पूरे मॉडल में हम जितनी ज्यादा वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वायर के थ्रू उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा एंड जितना कम वोल्टेज लगाएंगे उतना ही कम करंट फ्लो करेगा। पर ऐसा होता क्यों है वो देखते हैं। जब हम वायर पे एक वोल्टेज का सोर्स लगाते हैं तब उस वायर के इलेक्ट्रॉन्स वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिस वजह से अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। अब अगर हम वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो ज्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिस वजह से ज्यादा करंट फ्लो होगा। सेम प्रिंसिपल वोल्टेज कम अप्लाई करने पर भी फॉलो होगा। इलेक्ट्रॉन्स कम फ्लो करेंगे और करंट कम फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज में यही रिलेशन होता है कि ये दोनों आपस में डायरेक्टली डिपेंड होते हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। तो ओम्स लॉ क्या होता है। जैसा कि हमने समझा कि इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज आपस में डायरेक्टली डिपेंड होते हैं, इसी प्रिंसिपल को ओम्स लॉ फॉलो करता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब डायरेक्टली डिपेंड होता है। उस प्रोपोर्शनल को जब रिमूव करते हैं तब एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है जिसे रेजिस्टेंस बोला जाता है और उस रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, मतलब I इज इक्वल टू V/R। उस R की वैल्यू को हम फिक्स करके करंट एंड वोल्टेज के बीच एक फिक्स अमाउंट का वेरिएशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर R की वैल्यू को हम 2 रखेंगे तो अब I इज इक्वल टू V/2, मतलब अगर वोल्टेज 10 वोल्ट की होगी तो करंट 5 एम्पियर का होगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उम्मीद है आपको ओम्स लॉ का टॉपिक समझ आया होगा एंड करंट एंड वोल्टेज के बीच का रिलेशन भी समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सीखेंगे तो बढ़ेंगे।